आपका मेरे चैनल इंग्लिश का चस्का यानी EKC में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं RBSC क्लास 10th की इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर भोली। इसके 3 भाग हो चुके हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट। तो क्या कह रहा है दोस्तों ये आगे, डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था। ये कौन कह रहा है? ऑलरेडी टीचर कह रही है भोली से, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम क्या कर लोगी, बोलने में सक्षम हो जाओगी। नाउ टेक दिस बुक, अब यह पुस्तक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। पुस्तक जो थी सुंदर चित्रों से भरी हुई थी और चित्र रंगीन थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, शेर और बिल्कुल लक्ष्मी जैसी एक गाय। एंड विद एवरी पिक्चर्स वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और प्रत्येक तस्वीर के साथ एक शब्द मोटे काले अक्षरों में लिखा था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके पश्चात उससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, समय आने पर तुम गांव में अन्य सभी की तुलना में अधिक शिक्षित हो जाओगी, अधिक सीख जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई व्यक्ति कभी भी तुम पर हंस नहीं सकेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर, और तुम बिना थोड़ी सी भी हकलाहट के बोल सकोगी। स्लाइटेस्ट मीन होता है थोड़ी सी, स्टमर मीन हकलाहट। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल प्रातः जल्दी वापस आओ। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house and blossomed into big red flowers। भोली ने महसूस किया कि मानो एकाएक गांव के मंदिर में सभी घंटियां बज रही थी और विद्यालय भवन के सामने वाले वृक्ष बड़े बड़े लाल फूलों में खिल गए थे। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, उसका हृदय एक नई आशा और नए जीवन के साथ धड़क रहा था। थ्रोबिंग मीन धड़कना। थस द ईयर्स पास्ड, इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव जो था वो छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, जो छोटी प्राथमिक पाठशाला थी वो उच्च विद्यालय बन गई। देर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, और वहाँ टीन शेड के नीचे एक सिनेमा घर एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, यानी कि एक रुई धुनने की मिल थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो उनके रेलवे स्टेशन पर डाक गाड़ी ने रुकना, डाक गाड़ी मेल ट्रेन होती है दोस्तों, डाक गाड़ी ने रुकना प्रारंभ कर दिया था। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर के पश्चात, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं विशंबर का जो विवाह का प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लूँ। कौन कह रहा है? रामलाल कह रहा है अपनी पत्नी से, जो भोली के लिए रिश्ता आया था विशंबर का, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं।
यस सर्टेनली, हाँ अवश्य। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बोली, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। जो भोली है वो ऐसे अमीर दूल्हे को पाकर भाग्यशाली होगी। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर several thousand इन द बैंक। एक बड़ी दुकान, अपना मकान, और मैंने सुना है बैंक में भी कई हजार रुपये जमा है उसके। मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी ड्रॉवरी। ड्रॉवरी मीन होता है दहेज। इसके अलावा वह कोई दहेज की भी मांग नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, वह तो ठीक है। बट ही इज नॉट सो यंग, वह इतना जवान नहीं रहा। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, लगभग मेरी उम्र या आयु का है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वह लंगड़ाता भी है। लिम्प मीन होता है लंगड़ाना। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसके अलावा उसके जो पहली पत्नी के बच्चे थे वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो वाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। 45 या 50 पुरुष के लिए कोई अधिक आयु नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। हम भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है और वह उसके चेचक के जो धब्बे थे और उसकी जो समझ में कमी थी उसके बारे में नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह पूरे जीवन अविवाहित रह सकती है। कौन कह रही है? रामलाल की पत्नी कह रही है। यस बट आई वंडर वाट भोली विल से। हाँ लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि भोली क्या कहेगी। वाट विल दैट विटलेस वन से। वह मूर्ख क्या कहेगी। शी इज़ लाइक ए डम काऊ। वह तो एक गूंगी गाय के समान है। डम्ब मीन होता है गूंगा या गूंगी। मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही हो। मटर्ड रामलाल बड़बड़ाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट। भोली जागी हुई अपनी चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी। लिसनिंग सुनते हुए, टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपनी माता पिता की काना फूसी वाली बात सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। जो विशंबरनाथ था एक समर्थ पंसारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। वह विवाह के लिए मित्रों और रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse। बारात के आगे आगे पीतल के वाद्य यंत्रों का एक बैंड एक भारतीय चलचित्र की लोकप्रिय धुन बजाता हुआ चल रहा था और दूल्हा जो था एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। डेकोरेटेड हॉर्स, सजा हुआ घोड़ा। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। इतनी तड़क भड़क और शान देखकर रामलाल बहुत क्या था, ओवरजॉयड था, यानी कि आनंद विभोर हो गया था। पॉम्प मीन होता है तड़क भड़क और स्प्लेंडर मीन होता है शान। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम
फॉर द ओकेजन वर एनविशियस फॉर हर लक। एनविशियस मीन होता है ईर्ष्या। इस अवसर पर आई हुई भोली की जो बड़ी बहनें थी उसके भाग्य से क्या करने लगी, ईर्ष्या करने लगी। When the auspicious moment came, जब शुभ घड़ी आई, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लाओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the scared fire। दुल्हन वाली लाल रेशमी साड़ी पहनते हुए भोली पवित्र अग्नि के पास दुल्हन के स्थान तक लाई गई। आगे है गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहना दो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोमोटेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के मित्र ने उसे याद दिलाया। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों का हार ऊपर उठाया। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, वेल मीन होता है घूंघट। एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरका दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, विशंबर ने शीघ्रता से एक उड़ती नजर से देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन हिज हैंड्स, माला उसके हाथों में ठहर सी गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से घूंघट अपने चेहरे पर नीचे खींच लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा है? सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने बगल में खड़े मित्र से पूछा। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चिचक के दाग है। सो वाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या हुआ, आप भी तो जवान नहीं हैं। वो भी मित्र भी बहुत गहरा था, उसने कहा आप भी तो जवान नहीं हैं। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, हो सकता है, लेकिन यदि मेरा उससे विवाह होगा तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये अवश्य देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ओनर, टर्बन मीन होता है पगड़ी। रामलाल गया और अपनी पगड़ी अपनी प्रतिष्ठा यानी कि ओनर में विशंबर के पैरों पर रख दी। एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों पर रख दी। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इस तरह अपमानित मत कीजिए। ह्यूमिलिएट मीन होता है अपमानित। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000, नहीं 5000 रुपये। और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, हम वापस चले जाएंगे और अपनी बेटी रख लो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, कृपया थोड़ा संवेदनशील बनिए, यदि आप वापस चले जाएंगे तो मैं गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विद 5000, तो फिर निकालो 5000 रुपये। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, चेहरे पर आंखों से आंसू बहाते हुए रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट ऑफ द नोट्स, रामलाल भीतर गया, तिजोरी खोली और नोट एक एक करके धीरे धीरे गिनने लगा। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने दूल्हे के चरणों पर बंडल रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल, विशंबर के लालची चेहरे पर विजय की एक मुस्कुराहट आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ खेला था, गैम्बल्ड मीन होता है जुआ खेला, एंड वन और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दो। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस,
एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरकाया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं झुकी थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट द प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव मीन होता है भावी। उसने अपने पति यानी कि भावी पति को सीधे, वह अपने भावी पति को सीधे देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट। और उसकी आंखों में न क्रोध था न घृणा थी, मात्र रूखा तिरस्कार था। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। विशंबर ने दुल्हन के गले में डालने के लिए माला उठाई। बट बिफोर ही कुड डू सो, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। लेकिन वह ऐसा कर पाता उससे पहले बिजली की रेखा की तरह उसका हाथ बाहर की तरफ निकला। किसका? भोली का। और माला आग में फेंक दी गई। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह खड़े हुई और उसने घूंघट उतार कर फेंक दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। इसका लास्ट भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, थैंक यू।